Assalamualaikum dear students, I hope you are doing great. दिस इज़ अनदर वीडियो। इस वीडियो में आपसे MCQ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, आपके जितने भी क्यूरीज हैं, उसको आंसर किया जाएगा। इसके अलावा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी, कुछ सीक्रेट्स शेयर किए जाएंगे जो आज से पहले आपको किसी ने भी नहीं बताए होंगे। इस वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है, स्किप नहीं करना, सो दैट कि आपको आइडिया हो जाए, आपका MCQs का जो पेपर है वो बहुत अच्छा हो, आप सारे MCQs अटैम्प्ट कर पाएँ। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स एज वेल। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और इस वीडियो में हम देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स अक्सर पूछते हैं MCQ से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है जो अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये है कि MCQs कहाँ से आ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स में से आ रहे हैं। सेकेंडली, MCQs की तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, पास्ट फाइल से करें या क्विज से करें या हैंडआउट से करें। एंड हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर, मीन्स MCQs में आप किस तरह से फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। क्या MCQs ईजी होते हैं या डिफ़िकल्ट होते हैं, क्या MCQs का कोई पैटर्न होता है। इसमें यूनिक टिप्स वगैरह आपसे शेयर करूंगी मैं अभी इन क्वेश्चंस के बाद, और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। टॉप सीक्रेट्स जो हैं वो इस वीडियो में रिवील होने वाले हैं रिलेटेड टू योर MCQs पेपर। एंड ये सीक्रेट्स आज से पहले आपसे किसी ने भी शेयर नहीं किए होंगे, और कुछ यूनिक टिप्स वगैरह ट्रिक्स वगैरह बताई जाएंगी कि आपने किस तरह से MCQs को सॉल्व करना है, किस तरह से MCQs की प्रिपरेशन करनी है। ऑल द क्रेडिट गोज़ टू मी फर्स्ट ऑफ ऑल। इससे पहले कि बाकी यूट्यूबर्स इस वीडियो के कंटेंट को कॉपी करें और आपसे यही चीज़ें जो है वो शेयर करें। फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेडिट गोज़ टू मी। एंड देन इसमें टोटल जो MCQs होते हैं वो आपके 40 हैं एग्ज़ाम में, एंड आउट ऑफ विच 33 विल बी कंसिडर्ड राइट। अब जो 33 हैं वही कंसिडर होंगे, और वहीं अगर वो सारे राइट होंगे तो आपको 33 मार्क्स जो हैं फुल मार्क्स इसमें MCQs में मिल जाएंगे। टोटल मार्क्स इसके 33 ही होंगे। 7 MCQs की आपके पास चॉइस होती है। MCQs के मार्क्स जो हैं वो टोटल 33 हैं, यानी 7 MCQs की चॉइस है। इट मीन्स कि यहाँ पर आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिली है। नेक्स्ट है सिनेरियो रिलेटेड MCQs कहाँ से आते हैं, कैसे होते हैं, एंड हाउ मैनी चैप्टर्स नीडेड टू प्रिपेयर फॉर दी MCQs। कितने चैप्टर्स आप प्रिपेयर कर सकते हैं MCQs के लिए, और एक चैप्टर्स में से कितने MCQs आते हैं। विच चैप्टर्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन से ऐसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं चैप्टर्स जिनमें से आपको MCQs आ सकते हैं, कौन से चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं, किस टाइम पर कौन से चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। इनमें से हर जो है वो टाइम पे डिफरेंट पेपर्स आएंगे, डिफरेंट चैप्टर्स में से पेपर आते हैं, डिफरेंट पैटर्न होता है। आपसे पहले भी एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें क्वेश्चंस के बारे में आपको बताया गया था कि सिलेबस जो है वो जिससे आपका बहुत शॉर्ट हो जाता है, स्टूडेंट्स के लिए इजी हो जाता है मैनेज करना, अगर वो अपना पैटर्न जो है वो डिस्कवर कर लें, उसको ऑब्ज़र्व कर लें कि कौन से पैटर्न यानी कौन से चैप्टर्स में से उन्हें क्वेश्चन आ रहे हैं, दैट उनके बाकी के जो पेपर्स हैं वो बहुत अच्छे हो जाएँ, और इस तरह से उनकी जो प्रिपरेशन है वो भी कम टाइम में हो जाएगी। और ये वीडियो आपसे शेयर की गई है, आप इसको आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं, या इस वीडियो के एंड पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी। क्या टाइम चेंज होने से चैप्टर्स भी चेंज होते हैं। येस के टाइम चेंज होने से चैप्टर्स भी ऑब्वियसली चेंज होंगे आपके। एंड हाउ टू गेस एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ कंप्यूटर, किस तरह से आप गेस करेंगे कौन से चैप्टर्स आपको आएंगे और कितने MCQs आएंगे, उनमें से सिनेरियो टाइप्स किस तरह के होंगे, या फिर जो MCQs के जो ऑप्शंस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, उनको आप किस तरह से गेस कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट निंजा टेक्निक्स टू गेट 4 GPA। आपके हर सब्जेक्ट में 4 GPA आएगा। कुछ इस तरह की टेक्निक्स जो है वो आपसे शेयर की जाएंगी। उसके लिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना है, दैट आपको वीडियो की अपडेट्स जो हैं फ़ौरन मिलती रहें, आपको बार बार यूट्यूब पे सर्च ना करनी पड़े। एंड
एंड ऑल्सो कंसिडर अवर सेकेंड प्लेटफॉर्म दैट इज़ साइकी सीकर, और साइकी सीकर पे भी कुछ जनरल वीडियोस, कुछ लर्निंग वीडियोस अपलोड की जाएंगी और वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी. प्लीज़ विजिट दैट चैनल और ज्वाइन दैट चैनल टू लर्न मोर. सो लिंक आपको उसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैनल पे आपको साइकी सीकर का लिंक मिल जाएगा. आपने लिंक से ही ज्वाइन करना है चैनल को, बिकॉज़ एक ही नेम के डिफरेंट चैनल्स होते हैं. सो आपको आइडिया होगा कि आपने लिंक से जाएंगे आप डायरेक्ट उस चैनल पे, आप इजीली उसको डिस्कवर कर सकते हैं, आप उसको विज़िट कर सकते हैं. सो अब आंसर्स की तरफ चलते हैं. फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो एमसीक्यूज़ कहाँ से आ रहे हैं. इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें मिल जाएगा. एमसीक्यूज़ की तैयारी कहाँ से करें, तो मेन जो क्वेश्चन है आपका जो प्रिपरेशन है वो कहाँ से करें. पास्ट फाइल से करना है या क्विज़ वगैरह से या फिर हैंडआउट्स में से एमसीक्यूज़ आपने प्रिपेयर करने हैं. सो जो पास्ट फाइल्स होती हैं इट मीन्स जो एमसीक्यूज़ पर ही बनाई जाती हैं, जो आपके एमसीक्यूज़ होते हैं उन्हीं की पास्ट फाइल्स बनाई जाती हैं. सो आप पास्ट फाइल्स को कंसीडर कर सकते हैं, उनमें से आप एमसीक्यूज़ को चेक कर सकते हैं. और जो क्विज़ वगैरह होते हैं डिफरेंट चैनल्स पे भी अपलोड किए गए हैं, इस चैनल पे भी आपको क्विज़ प्रीवियस मिल जाएंगे. सो आपने वो प्रीवियस क्विज़ जो है वो चेक करने हैं. और अपने जो क्विज़ होते हैं, एक तो जो स्टूडेंट के जो खुद उसने अटैम्प्ट किए होते हैं वो वाले क्विज़ पेपर में नहीं आते, वो वाले एमसीक्यूज़ नहीं आते. सो आपने उनको प्रिपेयर नहीं करना. जो दूसरे स्टूडेंट्स को एमसीक्यूज़ आते हैं, क्विज़ आते हैं, उनमें से चांसेस होते हैं कि आपको 3-4 उनमें से एमसीक्यूज़ जो हैं रिपीट हो सकते हैं. सो इस तरह से आप जितनी ज़्यादा वीडियोस देखेंगे, जितनी ज़्यादा फाइल्स जो हैं वो चेक करेंगे प्रीवियस, उतना ही चांसेस ज़्यादा होंगे कि आपके एमसीक्यूज़ उसमें से रिपीट हो सकते हैं, जिसमें से कुछ सिनेरियो बेस्ड भी होते हैं. सो आपको एक आइडिया हो जाता है. इसके अलावा जो सेकंड बेनिफिट है वो ये है कि आपको एक आइडिया हो जाता है कि एमसीक्यूज़ किस तरह से आएंगे, आपका एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है, आपकी प्रिपरेशन जो है वो उससे मज़ीद बेहतर हो जाती है. इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं, अक्सर करते हैं, वो ये है कि वो जस्ट पास्ट फाइल्स पे ही डिपेंड करते हैं. इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें वो इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि हैंडआउट्स हैं उनको भी इग्नोर कर देते हैं. इसके अलावा कुछ कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं वो भी क्लियर नहीं करते. इस तरह से जो उनके सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज़ होते हैं वो उसको सॉल्व नहीं कर पाते, उसको अटैम्प्ट नहीं कर पाते. सो हैंडआउट्स जो हैं वो मस्ट हैं आपके. हैंडआउट्स को आपने एक बार लाजमी रीड करना है, वो सारा आपने उसको गो थ्रू करना है, सो दैट कि वो सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो आपकी नज़र से अगर गुज़रे होंगे तो आपको एक आइडिया होगा. आपका जो ब्रेन है वो बहुत जल्दी रिकग्नाइज़ कर लेता है, तो हमारी रिकग्निशन की जो मेमोरी है वो स्ट्रॉन्ग होती है बजाय कि रिकॉलिंग की. सो आप रिकग्नाइज़ कर सकते हैं इफ़ अगर आप उसको जो है आपने देखा होगा, आपकी नज़र से वो गुज़रे होंगे और आपने उसको एक बार रीड किया होगा. सो मेन जो यहाँ पे टिप है वो यही है, जो सबसे बड़ी टिप है कि आपने हैंडआउट्स एक बार मस्ट रीड करने हैं ताकि वो सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपकी नज़र से गुज़रे हों, आपने उसको गो थ्रू किया हो, रीड किया हो, और जिससे आपको एमसीक्यूज़ वहाँ पेपर में आइडेंटिफाई करना आसान हो जाए आपके लिए, आप इजीली उसको गैस कर सकें या फिर उसको रिकग्नाइज़ कर सकें. सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपने लेक्चर्स अटेंड करने हैं, चाहे आप एलएमएस से अटेंड कर रहे हैं या फिर आप शॉर्ट लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं, सो दैट कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं. एंड आफ्टर दैट आपने हैंडआउट्स रीड करने हैं एक बार एग्ज़ाम से पहले, उसको गो थ्रू करना है. एंड देन कुछ क्विज़ फाइल्स हैं वो आपने उसको चेक करना है. तो ये कुछ स्टेप्स हैं जो आप करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन जो है एमसीक्यूज़ की बहुत अच्छी होगी और आपके इंशाल्लाह फुल मार्क्स उसमें आएंगे. And let me tell you one more thing, this is the my way of preparing the MCQs. So मेरे MCQs जो सारे हैं मैं सारे MCQs अटैम्प्ट कर लेती हूँ, सिवाय इसमें 2 या 3 फिर भी जो गेस होते हैं वो करने होते हैं. बाकी जो MCQs है मेरे मोस्टली जो है वो मैं उसको अटैम्प्ट कर लेती हूँ. बिकॉज ऑफ दीज टिप्स इसको आपने यूज़ करना है. अगर आप इसको यूज़ कर लेंगे दैन आप भी फुल जो है वो MCQs अटैम्प्ट कर सकते हैं. एंड यू नो दैट कि 7 की जो है वो आपके पास चॉइस है, तो आपके 2 या 3 MCQs उसमें गलत भी हो जाएं तो आप इजी उसमें रहते हैं. बिकॉज 7 की चॉइस है तो 7 MCQs जो है वो वैसे ही कट हो जाएंगे चाहे आपने राइट किए हैं या रॉन्ग किए हैं.
नेक्स्ट है हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कवर हो चुका है कि किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है कि आपके फुल मार्क्स उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर में आएँ, यानी आपके एमसीक्यूज़ जो हैं वो फुल मार्क्स उसमें आप इजीली सिक्योर कर सकें। एमसीक्यूज़ बहुत इजी होते हैं और यानी आपने उसको हैंडआउट्स को अगर गो थ्रू किया है, हैंडआउट्स को रीड किया है, सो एमसीक्यूज़ विल बी वेरी इजी फॉर यू। आप उसको इजीली रिकग्नाइज़ कर लेंगे, चाहे आप वो उसको भूल गए हों लेकिन फिर भी आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे, बिकॉज़ हमारी रिकग्निशन की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और हम इजीली रिकग्नाइज़ कर लेते हैं अगर हमने उसको गो थ्रू किया हो या रीड किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि क्या एमसीक्यूज़ का भी कोई पैटर्न होता है। जैसे कि हमने डिस्कवर किया था, क्वेश्चंस का एक पैटर्न था कि चैप्टर्स कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कि इन चैप्टर्स में से क्वेश्चन आते हैं। इस तरह के एमसीक्यूज़ भी इसके साथ भी इसी तरह ही होता है। सो जो सीक्रेट्स हैं वो ही रिवील किए जा रहे हैं इस वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक दैट। और आपसे आज से पहले जो है वो आपको नहीं पता होंगे, और बाकी जो ये जितने भी टिप्स वगैरह शेयर की जा रही हैं, अगर आप इनको अप्लाई करेंगे एंड देन इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी होगी। सो एमसीक्यूज़ टोटल हो गए कंसीडर। सिनेरियो रिलेटेड एमसीक्यूज़ कहाँ से आते हैं? अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं देन इजीली आप कोई भी सिनेरियो रिलेटेड एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, आप शॉर्ट लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप ऐसे ही गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर और कोई एक्स्ट्रा वीडियो देख सकते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए उस चीज़ के बारे में। सो सिनेरियो ईज़िली आप उसको गेस कर सकते हैं। फिर सपोज़ के एक एमसीक्यूज़ है, अली इज़ आउट गोइंग एंड ही इंजॉयज़ पार्टीज़। सो ये कौन सी पर्सनैलिटी टाइप है, तो इजीली आप उसको रिकग्नाइज़ कर लेंगे अगर आपने ये सारी जो है वो पर्सनालिटी टाइप्स उसको रीड किया है। सो ये एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है। एंड नेक्स्ट इस तरह से ही आपको सिनेरियो रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, यानी आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं तो वो सारे उसमें से कोई ना कोई सिनेरियो जो है वो दे देंगे, कोई सिचुएशन दे देंगे, देन आपने उसको आइडेंटिफाई करना होगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स नीडेड टू प्रिपेयर फॉर एमसीक्यूज़। तो कितने चैप्टर्स जो हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। जैसे कि आप जानते हैं 40 हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं और 10 जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, तो 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के चैप्टर्स जो हैं वो अलग होते हैं। इसके अलावा बाकी जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से एमसीक्यूज़ आते हैं, और जिनमें से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनमें से बहुत कम चांसेस होते हैं, और वो मिनिमम अगर पॉसिबल है तो मिनिमम जो है वो एक एमसीक्यूज़ उसमें से आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर उनमें से एमसीक्यूज़ नहीं आते जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। सो जो क्वेश्चंस वाले हैं वो 10 चैप्टर आपके अलग से हैं। उसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग जो 15 जो चैप्टर्स हैं वो आपके एमसीक्यूज़ के लिए होंगे, जिसमें से हर चैप्टर में से डबल एमसीक्यूज़ आते हैं, 2 एमसीक्यूज़ आते हैं। सो आपके इस तरह से 30 एमसीक्यूज़ कवर हो जाते हैं। बाकी के जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो आपके सिनेरियो बेस्ड हो सकते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं। इनके अलावा जिन चैप्टर्स में से क्वेश्चंस आए हैं उनमें से भी एक एक एमसीक्यूज़ जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट हाउ मेनी चैप्टर्स, यानी एक चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज़ आते हैं। सो उसमें एक चैप्टर में से आपको जो मैक्सिमम है वो दो एमसीक्यूज़ आते हैं, और मिनिमम जो है वो एक एमसीक्यूज़ होगा। और वो कभी इस तरह से होता है कि दोनों एमसीक्यूज़ जो होते हैं बहुत क्लोज होते हैं, दोनों एक ही कैटेगरी से होते हैं, यानी आपने डेफिनेशंस रीड कर रहे हैं, आप 3-4 जो डेफिनेशंस हैं वो एक साथ हैं। सो स्टेप बाय स्टेप तो इस तरह से यानी जो क्लोज हैं वही जो है वो दोनों दे देते हैं एमसीक्यूज़ में, और इस तरह से काफ़ी बार हो रहा है, यानी एक चैप्टर में से दो एमसीक्यूज़ या एक ही कॉन्सेप्ट में से दो एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं एक चैप्टर के, तो आप उसको इजीली कवर कर सकते हैं। अगर आपने एक जो है एमसीक्यूज़ गैस कर लिया है देन सेकंड आपके लिए इजी हो जाएगा गैस करना, अगर आप इस तरह से उसको देखेंगे कि इसमें से यानी उसी कॉन्सेप्ट में से आया है तो आप इजीली उसको फिर अटेम्प्ट कर लेंगे। सो ये एक बहुत बड़ी टिप है यहाँ पर उसको गैस करने की, एमसीक्यूज़ को जो आपको नहीं आ रहा होता, यानी आपको जो है वो एट अ टाइम वो फॉरगेट हो सकता है। सो इस तरह से आप उसको मैनेज कर सकते हैं, इस तरह से आप गैस कर सकते हैं। नेक्स्ट है चैप्टर्स कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये भी डिस्कस हो चुका है, और आपने इसके भी एक पैटर्न चेक कर लेना है। तो ये ऑपोजिट ही है, यानी जो क्वेश्चंस इनमें से आ रहे हैं उनके ऑपोजिट बाकी जो चैप्टर्स हैं उनमें से एमसीक्यूज़ आएंगे, और एमसीक्यूज़ इजी ही होते हैं।
और एक ही कॉन्सेप्ट को लेकर एमसीक्यूज़ जो है वो दो दो उस पर आ सकते हैं। जैसे कि एक एब्रीविएशन है ISM की, तो I स्टैंड्स फॉर व्हाट और S स्टैंड्स फॉर व्हाट, इस तरह से दो दो एमसीक्यूज़ एक साथ साथ ही आ रहे होते हैं, यानी एक ही कॉन्सेप्ट से डबल एमसीक्यूज़ आ रहे होते हैं। तो आपने इस तरह से भी कंसीडर करना है, उसको चेक करना है और हैंडआउट्स को गो थ्रू करना है। तो इस तरह बहुत ईजी एमसीक्यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है किस टाइम पर आपने कौन से चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट होंगे एमसीक्यूज़ के हवाले से, तो वो आपने चेक करना है कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो क्या है। तो उसके ऑपोजिट जो है वो एमसीक्यूज़ का होगा। बाकी के जो चैप्टर्स होंगे वो एमसीक्यूज़ के लिए आपने रीड करने होंगे, उनको प्रिपेयर करना होगा। और किस तरह से एग्ज़ाम पैटर्न को गेस करना है, ये आपको एक वीडियो में बताया गया था, सब्जेक्टिव एग्ज़ाम की जो वीडियो थी, कि किस तरह से आप क्वेश्चन पैटर्न को चेक कर सकते हैं। आपने वो वीडियो भी वॉच करनी है सो दैट आपको आइडिया हो जाए और आपके लिए फिर ये इस वीडियो को समझना भी आसान हो जाए कि किस तरह से आप एमसीक्यूज़ को कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, उनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। इसके अलावा भी एक टिप है जिसमें आप गेस कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शंस होते हैं किसी भी एमसीक्यूज़ के, तो आपने ऑप्शंस को देखना होता है। जो सबसे ज़्यादा जो डिफरेंट एमसीक्यूज़ होता है आपने उसको जो है वो सिलेक्ट करना होता है। अगर सिमिलर जो है वो ऑप्शंस होते हैं और एक डिफरेंट होता है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप कुछ गेसेस करके भी एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वीडियो भी आपसे शेयर की जाएगी 4 GPA के लिए। एंड देन आई होप कि साइकी सीकर को भी आप विज़िट कर लेंगे। और थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम अगर आपने अब तक वीडियो को वॉच किया है। एंड स्टे ब्लेस्ड एंड हैप्पी, एंड अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ टिप्स हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।